अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुड़िया नरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी विद जीएन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में बात करेंगे तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी केस के हवाले से, जो कि आज सुबह से सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत चल रही थी। अब फैसला जो है महफूज कर लिया गया है, लेकिन उस हवाले से क्या पेशरफ सामने आई है और किस तरह का फैसला मुतवक्को किया जा रहा है, इसके हवाले से कुछ तफसीलात है वो मैं आपके सामने रखूँगी। और कुछ बात करेंगे के पी हुकूमत के हवाले से कि क्या रजीम चेंज का एक प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। क्या अली मीर गंडापुर के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस तरह से वो इजहार करते रहे बजट के वक्त में कि बजट उन्होंने क्यों जो है पेश किया है खान साहब की रजामंदी के बगैर और उनसे मुशावरत के बगैर, उस पर कुछ तफसीलात है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और कुछ बात करेंगे 27वीं तरमीम के हवाले से कि क्या हुकूमत जो है एक नई तरमीम लाने का जो है वो अंदिया दे चुकी है और उसके मकासद क्या हैं, इस पर भी मैं कुछ आपके सामने रोशनी डालूंगी। और इस सारी सिनेरियो में अब देखा जाए तो इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है और नुकसान किसका हो रहा है, किसके हिस्से में क्या जा रहा है, इस पर भी थोड़ी सी बात होगी। व्लॉग का आगाज़ करते हैं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। बात की जाए मखसूस नशिस्तों के मामले के हवाले से जो आज नजरसानी केस चल रहा था, उस पर एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन ये रही कि दिल टूटने पे बेंच टूट गया। शायद ही आपने कभी ये सुना हो कि किसी का दिल दुखा है, किसी जज का दिल दुख गया और उसने कहा हो कि मैं इस बेंच का पार्ट नहीं होगा, आई वांट टू सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम दिस केस, तो वो अपने आप को अलहदा कर ले इस केस से। तो जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ आज मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस के दौरान। हमने देखा कि जस्टिस सलाहुद्दीन जो है उन्होंने अपने आप को बेंच से अलहदगी का ऐलान कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि भाई चूँकि कल हामिद खान साहब ने कुछ ऐसे दलाइल दिए हैं जो उनको बहुत ही उनको उनसे दिल दुखा है, उनका उन्हें बड़ा नागवार गुजरा है उनके लिए, उन्हें उससे काफ़ी हर्ट फील हुआ। तो इस वजह से उन्होंने ये कहा कि मैं इस बेंच से खुद को अलहदा करता हूँ, लिहाजा जो मखसूस नशिस्तों का 11 रुकनी बेंच था वो टूट कर 10 रुकनी बेंच बन गया। उस पर तब कहा तो ये जा रहा था कि हो सकता है मज़ीद कुछ जजेस जो हैं वो भी खुद को इस बेंच से अलहदा कर ले, ये समात यही रुक जाए। लेकिन अब तक की खबरों के मुताबिक जब मैं आपके साथ बात करी हूँ तो कहा यही जा रहा है कि आज ही के दिन यानी जुम्मे के रोज़ ही फैसला जो है मुतवक्को है कि कभी इम्कान है कि ये फैसला जो है आ जाएगा। और फैसला क्या आएगा इस हवाले से भी तबसरे किए जा रहे हैं कि फैसला आएगा पीटीआई के मुखालिफ और दीगर जमातों के हक में, क्योंकि ये जितनी भी मखसूस नशिस्तें हैं इन सब को बांट दिया जाएगा अब दीगर जमातों के दरमियान, जिसमें तहरीक इंसाफ बिल्कुल नहीं होगी। अब तक जो है यही प्रोडिक्शन की जा रही है, लेकिन हो सकता है दो तीन घंटों के दौरान कोई फैसला जो है ख़त्मी फैसला सामने आ जाए। उस हवाले से मैं आपको जो है तफसीलात आपसे शेयर करूँगी। लेकिन अब तक यही कहा जा रहा है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं वो काफ़ी हद तक इम्कान यही किया जा रहा है कि वो दीगर जमातों में बांट दी जाएंगी और ये जो है इनके हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस के हवाले से अगर बात की जाए तो ये मामला काफ़ी दिनों से मुसलसल जो है इसकी समाअत हो रही थी और बार बार दलाइल इस पर दिए जा रहे थे हामिद खान साहब की जानिब से, सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से। और काफ़ी उन्होंने कोशिश की कन्वेंस करने की जजेस को, बताने की कि उनके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और ये नशिस्तें जो है हर लिहाज से उनका हक है। लेकिन चूँकि वन वर्सेस ऑल अदर है, एक जमात का मुकाबला बाकी तमाम जमातों के साथ है, तो काफ़ी हद तक यही तसव्वुर किया जा रहा था कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को ये मिल सके, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें मिल जाती हैं तो फिर कोई मतलब वजह नहीं रह जाती कि ये हुकूमत अपने इक़्तिदार को इसी तरह लेके चल सके। इनके लिए यकीनी तौर पे ये बेनिफिशरी नहीं है, कब किसी सूरत भी वो ये नहीं चाहेंगे कि मामला इस तरह है। तभी तो कहा जाता है कि 26वीं तरमीम जो आई है उसका मकसद ही ये था कि एक तो जजेस का जो है तबादला और उसके अलावा चीफ जस्टिस की तैनाती और बहुत सारे मामला जो हैं वो 26वीं तरमीम के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अब दोबारा से एक नई तरमीम की बात का इश्तिहार कहा जा रहा है कि एक और तरमीम लाने के का जो है अंदिया दिया है हुकूमत की जानिब से। कुछ हुकूमती अदवार में ये बात की जा रही, सॉरी हुकूमत के कॉरिडोर्स में, मतलब पावर कॉरिडोर्स में ये बातें की जा रही हैं कि एक नई तरमीम लाने का फैसला कर लिया गया है। उस तरमीम के पीछे मकासद क्या है, यकीनी तौर पर अदालती सेटअप में ही कुछ और तब्दीलियाँ लाने के का जो है ख्याल करती है हुकूमत। वो चाहते हैं कि कुछ और ऐसी मामलात जो हैं उस उन्हें ऐसे इस तरह से उन्हें किया जाए कि उनकी हुकूमत उसे अपने मुफाद में इस्तेमाल कर सके। यही हमने 26वीं तरमीम के दौरान भी देखा कि चीज़ें काफ़ी हद तक जो है हुकूमत ने अपने फेवर में लाने के लिए जो है ये तरमीम करके उसे मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाया है। पीटीआई के हवाले से अगर बात की जाए केपी हुकूमत की, तो
चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है मेस्ड अप की गई हैं। ना सिर्फ खुद पार्टी की जानिब से बल्कि कारकुनान ने भी इस पे जिस तरह से रिस्पॉन्स किया है, उसकी वजह से चीज़ें इस कदर बिगड़ गई हैं, इस कदर ख़राब हो चुकी हैं तहरीक इंसाफ की, कि अगर मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को ये पता चले जेल में कि उनकी पार्टी बाहर कर क्या रही है, उनका फोकस क्या है, उनका फोकस जो मेन होना चाहिए वो होना चाहिए खान साहब के की रिहाई, खान साहब के केसेस, उनकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। लेकिन लग ये रहा है कि जैसे वो अपनी ही कुर्सी के बचाव में जो है वो सारी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खबर इस तरह से आ रही है कि वो कुश्ती शायद ही बच सके अली मीन गंडापुर साहब की। लेकिन आदो वो कोशिश उसके लिए मुकम्मल तौर पे कर रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया, जिसमें अगर सामने नहीं आया सॉरी, कल एक बहुत बड़ा केस था खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उस पर हमने देखा किसी ने कोई ख़ास बात ही नहीं की। सब इसी पे लगे रहे कि जी बजट क्यों पेश किया गया, खान साहब की मुशावरत में, मतलब ऐसे मामले को मौजू बनाया हुआ है जो शायद समहाउ तो बात करना ज़रूरी है, लेकिन ये कितना अहम केस था जिसको तीसरी बार मतलब जो है उसमें बगैर किसी समाअत के उसे खारिज कर दिया गया है, बगैर किसी समाअत के उसे डिले कर दिया गया है। लेकिन जो है पीटीआई की जानिब से उस पर कोई ख़ास बात की नहीं गई। अल-कादरी ट्रस्ट केस की मैं बात करी, उसकी कल हैट्रिक हो चुकी है। तीसरी बार बगैर किसी समाअत के इस केस को जो मुलतवी कर दिया गया है। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अपनी रीज़न दी कि मुझे चूँकि रिसेंटली तैनात किया गया है तो मैं केस पे ज़्यादा वर्क नहीं कर पाया, तो लिहाजा मुझे अभी कुछ वक्त दरकार है इसके लिए। तो केस की समाअत हुए बगैर ही केस को जो है मुलतवी कर दिया गया। कितनी मुद्दत के लिए किया गया ये भी वाज़ेह नहीं किया गया। ये 4 हफ्ते भी हो सकते हैं, 6 हफ्ते भी हो सकते हैं, 1 हफ्ता भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब महीना डेढ़ जो है इस केस को भी फर्दर लग सकता है। और जो दावे किए जा रहे थे बहुत से लोगों की जानिब से, इवन पीटीआई के लोगों की जानिब से भी, इवन चेयरमैन पीटीआई जो है बैरिस्टर गोहर, उनकी जानिब से कि जल्द खान साहब जेल से रिहा हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। लीमा खानम साहब अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी कि जो ये दावे कर रहे हैं उनकी बिल्कुल ना सुनी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम यही देख रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से कि वो दावे रह गए और कुछ भी ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तक कि ये फोकस में ही नहीं है कि खान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए। इस हवाले से एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं जो हुकूमती हकों से जो है बाखबर रहते हैं, और उन्होंने ये कहा कल एक प्रोग्राम में, वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में बात करते हुए आमिर रियाज साहब ने कहा कि मोस्ट प्रोबेबली जो मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ है, मतलब उन्होंने तो 1 हफ्ता कहा, लेकिन मौजूदा मतलब सूरत हाल के तहत मैं बता सकती हूँ कि शायद आज ही की आज मखसूस नशिस्तों का फैसला आ भी जाए और जो सीटें हैं वो पीटीआई के अलावा दीगर जमातों में बांट भी दी जाए। अब तक ये खबरें यही हैं, लेकिन आमिर रियाज साहब ने यही कहा कि मोस्ट प्रोबेबली मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है वो आ जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और फैसला कुछ यूँ आएगा कि सारी नशिस्तें जो है वो तमाम जमातों में बांट दी जाएंगी। और उसमें ये होगा कि केपी में जो बड़ी बात ये थी कि केपी का जो नया वज़ीर आला होगा वो होगा JUI फे से, वही JUI फे जिसको लेके पीटीआई की क़यादत जो है बहुत पुरएतमाद थी। उनका ये कहना था कि हम लोग एक ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाएंगे और उसको जो है उस पर शमूलियत करेगी JUI फे। और बार बार जो है हमने देखा कैसर साहब और दीगर क़यादत जो है मौलाना के दर पे जाती रही, उनसे बात करती रही, उन्हें कन्वेंस करती रही कि हम जो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस लेके चलना चाह रहे हैं उसका हिस्सा बने। लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी मीटिंग्स के बाद, बैठक के बाद आखिर उन्होंने यही फैसला किया कि वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चलेंगे। तो ये तो मौलाना साहब बहुत टाइम पहले ही वाज़ह कर चुके थे कि वो तहरीक इंसाफ के साथ चलने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि असद कैसर साहब और दीगर मेम्बरान जो हैं वो मुसलसल जो हैं जो हद तक उनके साथ बातचीत में अपनी कोशिशें जो है उन्होंने जारी रखी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी खबर थी, इवन JUI फे के कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये वाज़ह किया कि वो इंटरेस्टेड है कि ये मखसूस नशिस्तें उनके हिस्से में आनी चाहिए। एक तरफ आप अपनी जंग लड़े हैं मखसूस नशिस्तों के लिए, अदालतों की तरफ रुख किया हुआ है कि ये हमारे हिस्से की ये नशिस्तें, दूसरी जानिब आप उन्हीं के पास जा रहे हैं जो ये नशिस्तें अपने हिस्से में लेना चाहते हैं, उन्हीं से आप ये तवक्को करते हैं कि वो आपके साथ इसी हुकूमत, इसी सिस्टम मुखालिफ जाके जो है वो आपके साथ वो चलेंगे और तहरीक लेके चलेंगे। और मतलब हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि मौलाना साहब भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। इट्स ऑल अबाउट द सिस्टम जो है
पोस्ट एंड पार्सल वाली बात है कि ये सब इन्होंने आपस में ही मिल मिला के चलना है और चीज़ों को लेके चलना है, और कोई भी जो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस है उसका हिस्सा बगैर किसी सियासी मुफाद के वो नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ आखिर ऐसा क्या ही दे सकती थी मौलाना फजल रहमान को, जिसकी बुनियाद पे वो उनके साथ अपना जो है वो अपना वो रखते हैं, उनके साथ अपना इतिहाद रखते हैं और उनके साथ लेके रहते हैं। बल्कि अगर इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो हुकूमत से मौलाना साहब को काफ़ी कुछ ऑफर किया जा सकता था, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए एटलीस्ट तहरीक इंसाफ अब तक अभी तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो मौलाना को कुछ भी ऑफर कर सके, चाहे वो कुछ भी कर ले, क्योंकि ये वन वर्सेस ऑल इस टाइम सिचुएशन बनी हुई है। उसमें मौलाना का इस तरह का फैसला करना कि वो हुकूमत को छोड़ के पीटीआई के साथ चलते, ये मुमकिन नहीं था। इसीलिए अब सिचुएशन कुछ यूँ बन गई है कि अब खैबर पख्तूनख्वा में रजीम चेंज की बातें की जा रही हैं, नई वज़ीर आला आने की बातें की जा रही हैं, पीटीआई का ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें की जा रही है। इस पे ही रोशनी डालते हुए आमिर अली हसन साहब ने ये भी कहा कि मामला कुछ इस तरह से होने वाले हैं कि एक तो फैसला जो है वो पीटीआई के मखसूस रिश्तों का फैसला पीटीआई के हक में नहीं आएगा। दूसरा ये कि वज़ीर आला चेंज होंगे और वो जो वज़ीर आला होंगे वो भी JUIF से होंगे, और ये वज़ीर आला जो बनेंगे और वहाँ पे जो हुकूमत बनेगी वो पीटीआई वो पीपल्स पार्टी नून लीग JUIF की होगी, और उसमें एक फॉरवर्ड ब्लॉक वो भी होगा जो पीटीआई का होगा। यानी कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पीटीआई के ही लोग होंगे, लेकिन वो उस नए जो हुकूमत होगी उसका हिस्सा होंगे। यानी पीटीआई के अंदर जो अंदरूनी इख्तिलाफात है वो इस हद तक बढ़ गए हैं, अब मामला इस हद तक चले गए हैं कि एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक किस कदर इस पार्टी की पोजीशन को उसको डैमेज कर सकता है, इसका अंदाज़ा जो है आने वाले दिनों में हमें बहुत जो है अच्छे से जो है वाज़ह हो जाएगा। और ये चीज़ें ऑब्वियसली ये जो सारा सिनेरियो जो मामलात हैं ये काफ़ी अपसेट हैं पीटीआई के लिए, और वो आपस में जो लड़ाई झगड़े और गुत्थम गुत्था हुए हैं उस सारी सिचुएशन से बेखबर इमरान खान साहब यही तवक्को कर रहे हैं कि शायद मेरी जमात बाहर मेरे लिए स्ट्रगल कर रही है, मुझे बाहर निकलवाने के लिए। बाकी जो सियासी कायदीन है मतलब कितने ज़्यादा पीटीआई के लोग जो हैं वो अभी भी कैद में हैं, जिनकी रिहाई होना मुमकिन नहीं हो पा रही, उनके लिए कोई ख़ास एफर्ट नहीं की जा रही, फोकस ही नहीं है इस चीज़ के ऊपर पीटीआई का कि वो इस चीज़ को मामलात को इस तरफ देखें, बल्कि जो मेन फोकस होना चाहिए उससे डिफोकस होकर वो लोग लगे हैं अपने कुर्सियों को बचाने में, अपनी तनख्वाहों को बढ़ाने में, बजट को पेश कराने में। मतलब ये उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, कहीं पर भी खान साहब उनकी प्रायोरिटी नहीं लग रहा। अगर खान साहब किसी की प्रायोरिटी है तो वो उनकी अपनी हमशीराओं की है, वो उनके लिए स्ट्रगल कर रही हैं, वो बार बार उनकी रिहाई की बात करती हैं, वो बार बार उनको आइसोलेट कर देने की बात करती हैं, वही बार बार खान साहब से मुलाकात की बात करती हैं, वही हैं जो बार बार सामने आती हैं और कहती हैं कि भी हमारे भाई से हमारी मुलाकात कराई जाए, उसकी बात को कंसीडर किया जाए, जो इमरान खान कहते हैं वो जो है आवाम तक पहुँचना चाहिए, इमरान खान का पैगाम पहुँचना चाहिए। उनकी आइसोलेशन के खिलाफ जितनी स्ट्रगल की है अलीमा खानम साहबा ने, उनकी दो हमशीरा नूरीन न्याजी साहबा ने और उस्मा खान साहबा ने, यकीनी तौर पर वो काबिले तारीफ़ है कि उन्होंने इतनी क़यादत से बढ़कर उन्होंने अपने भाई के लिए जो है इस सब में रोल प्ले किया है। अब ये भी बाज़िश की जा रही है कि एक नई 27वीं तरमीम लाने की कोशिश कर रही है ये मौजूदा हुकूमत। जैसे ही मखसूस हिस्सों का फैसला आएगा एक 27वीं तरमीम लाई जाएगी, और इसी 27वीं तरमीम के थ्रू ही केपी में जो है रजीम चेंज को यकीनी बनाया जाएगा, और चीज़ें जो है यानी एक जो सूबा पीटीआई के हाथ में है वो भी उसके हाथ से जाता हुआ महसूस हो रहा है। ये सारी इतनी गड़बड़, इतने मेस्ट कैसे हो गया, उसकी बड़ी वजह यकीनी तौर पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। खान साहब के साथ उनकी जो बातचीत का सिलसिला बार बार जो ख़त्म हो जाता है और उस तरह से मामला और ख़ास तौर पे पीटीआई के लीडरान का आपस में ही इस कदर इख्तलाफ रखना कि वो एक दूसरे के ऊपर अब ओपनली मतलब टीवी शोज़ में जा के ट्विटर पे ट्वीट्स कर करके जो एक दूसरे के खिलाफ वो बयानबाजी करें, ऐसा हमने कभी दूसरी जमातों में ऐसा सच नहीं देखा कि वो एक ही पार्टी का हिस्सा होते हुए एक दूसरे को इस कदर तनकीद का निशाना बनाएं कि एक दूसरे के मुखालिफ ही जाके टीवी प्रोग्राम्स में भी तनकीद करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भी तनकीद करें, और इस तरह के मामला जो है हमने पहले ऐसा नहीं देखे। तो इस हवाले से बात की सोशल मीडिया का मैंने जिक्र किया, तो सोशल मीडिया भी एक बहुत ही कलीदी किरदार अदा कर रहा है पीटीआई की सियासत में, क्योंकि खान साहब के तमाम जो ट्विटर हैंडल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सारे बैरून मुल्क से जो है वो मैनेज किए जा रहे हैं, उनकी असेस जो है नहीं दी गई पाकिस्तान में।
तो इस हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि सोशल मीडिया के इसमें इस तरह से कलीदी किरदार है कि जो सारी गड़बड़ हुई है, ये जो सारे आपस में बहस चली है केपी बजट के हवाले से, जो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई हैं, जिस पे बयानात दिए गए हैं कि इमरान खान साहब को माइनस करने की कोशिश की गई है केपी हुकूमत की जानिब से, अली मीन गंडापुर साहब की जानिब से, ये मैस तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया की टीम को, यानी इस हवाले से खबर दे रहे हैं अब्दुल कादिर साहब अपने व्लॉग में उन्होंने वाज़ह किया कि उन्होंने बहुत ही मतलब मौसर ज़राए से ये कंफर्म किया है कि वाकई में बजट के हवाले से पॉलिटिकल कमेटी का एक इजलास हुआ था, उस इजलास के हवाले से उन्होंने इलामिया भी जारी किया था और सोशल मीडिया टीम को उस हवाले से जो है पोस्ट करने के लिए भी उन्होंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि ये पोस्ट कर दे। ये पॉलिटिकल कमेटी का इलामिया है जिसमें ये कहा गया है कि फिल वक्त हमें बजट, चूँकि हुकूमत गिरने का ख़तरा है, जो है माशी इमरजेंसी लगने का ख़तरा है, वफाकी हुकूमत का ऐसा कोई मनसूबा है, तो इसलिए ज़रूरी होगा कि केपी हुकूमत जो है वो ये बजट को पेश कर दे। तो उस वाले से उन्होंने एक एलामिया भी जारी करने को कहा, उस वाले से उन्होंने पोस्ट करने को कही, लेकिन पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है जो उसे हैंडल कर रही है, उन्होंने इस चीज़ को पोस्ट करने से इनकार कर दिया बाय सेइंग दैट कि नहीं, ये तो खान साहब के नैरेटिव पे, उनके बयान के खिलाफ। उन्होंने वाज़ेह किया कि गुज़श्ता दिनों खान साहब ने जब बात की थी, उन्होंने कहा था कि केपी बजट जो है मेरी मुशावरे से पेश किया जाएगा। अली मीन गंडापुर साहब, मुजम्मिल हसन साहब और तैमूर सिंह जगरा साहब, ये सब लोग उन्होंने कहा नाम लेके कि ये उन्होंने कहा था कि हमारे सामने पेश हो, मेरे साथ मिलें, मुझसे मुशावरत करें, जो मैं कहूँगा उसके मुताबिक बजट को आपने पेश करना है। चूँकि आपने उनसे मुशावरत के बगैर ये अलामिया जारी कर दिया है, ये खिलाफ है खान साहब की कहे गए हुक्म के खिलाफ है, तो इसलिए हम इसको पब्लिक नहीं करेंगे, हम इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये चीज़ मामला जो है ज़्यादा इस संगीनी पे पहुँचे हैं कि मामला इस कदर बिगड़ गया कि अब क़यादत और कारकुनान के मबैन भी जो है खुला जो है तज़ाद और वो मामला जो है बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी जो सिचुएशन रही, लीडरान और कारकुनान के मबैन एक दूसरे से सवालात किए गए और काफ़ी अपसेट सिचुएशन बन गई थी और उसे बड़ी मुश्किल से हैंडल किया गया। आल्दो पुलिस ने उसमें कोई किरदार अदा नहीं किया, लेकिन लोगों ने खुद ही मिल के आपस में जो है चीज़ों को बेहतरी की तरफ करने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन किसी तौर भी इस वक्त जो है पीटीआई के हक में नज़र नहीं आ रही। ये मखसूस नशिस्तें भी उनके हाथ से पहले ही थी गई, अब जो एक चांस था कि सुप्रीम कोर्ट से शायद कुछ ऐसा फैसला आ जाए और ये नशिस्तों ने मीडिया वो भी उनके हाथ से जाते हुए मालूम होती हैं। लग रहा है कि कुछ ही वक्त में ये नशिस्तें जो हैं दीगर जमातों में बांट ली जाएंगी और तहरीक इंसाफ के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। अब देखना ये है कि अब ये सारा सिनेरियो जो है तहरीक इंसाफ को मज़ीद किन कानूनी मुश्किलात का में डालता है और अलकादी ट्रस्ट केस हो, 9 मई केसेस हों या दीगर जो भी केसेस हैं, वो सारे केसेस जो है खान साहब को किस वक्त जो है वो रिहाई दिलवा पाएंगे, उनसे क्या उनका फ़ैसला आता है, क्या अभी इस सारे सिनेरियो से भी क्या पीटीआई की क़यादत कुछ सीखेगी और मामला को जिन मामला को उन्हें फोकस करना है उन पर फोकस करेगी, या इसी तरह आपस में लड़ाई झगड़े करते हुए अपने अंदरूनी इख्तलाफात को वाज़ेह करते हुए चीज़ों को इसी तरह से मैस्टअप रखेगी और जो है ये जो अपने हाथ में चंद पोजीशंस हैं, जो अपने हाथ में थोड़ा बहुत जो है इक़्तिदार का हिस्सा है, यानी केपी हुकूमत जो है वो भी वो गवा देगी। ये तो आने वाले दिन जो है वो वाज़िया कर देंगे। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।